अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप खैर वफियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी। मुझे तकरीबन ट्रेडिंग इंडस्ट्री में 14 से 15 साल हो गए हैं और इस टाइम में तकरीबन 5 से 6 साल मेरा तजुर्बा ब्रोकर्स के पास काम करने का है। जी हाँ, फॉरेक्स ब्रोकर्स, कमोडिटी ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स। तो जहाँ पे ट्रेडिंग कैसे करनी है का मुझे आइडिया है, जो मैं आपको अपने चैनल पे डिफरेंट वीडियोस के जरिए सिखाने समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। वहीं पे जिन प्लेटफॉर्म्स पे हम ट्रेड कर रहे होते हैं, उनके बैक ऑफिस, उनके बैक एंड पे क्या चल रहा होता है, इसका भी मुझे आइडिया है। बिकॉज मेरा जो काम था ब्रोकरेजेस के यहाँ, वो बैक ऑफिस में था कि जहाँ पे ट्रेडर्स की तरफ से ली जाने वाली ट्रेड्स की सेटलमेंट, और साथ ही साथ हमारा काम रिसर्च बेस्ड था। रिसर्च का होता था कि जहाँ पे मार्केट कमेंट्री और मार्केट्स को देख के और एनालिसिस और ये वो तमाम चीज़ें। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं चंद 2-4 चीज़ें आपको बताऊंगा कि जो आप किसी ब्रोकर में देखो तो आपने उस ब्रोकर से दूर भागना है। यानी ब्रोकर्स की वो प्लेटफॉर्म्स जो कि ट्रेडिंग करवा रहे होते हैं ट्रेडर्स को, अब चाहे वो क्रिप्टो करवा रहे हैं, फॉरेक्स करवा रहे हैं, स्टॉक्स, कमोडिटी, कुछ भी, अगर ये 3-4 चीज़ें उनके अंदर हैं तो दैट मीन्स कि उन ब्रोकर्स में बहुत से इश्यूज हैं और आपका पैसा उनके पास ना तो सेफ है, और अगर सेफ है भी सही तो वो ब्रोकर्स रीजन बनेंगे कि आपका पैसा आप लूज कर दो मार्केट में। तो वीडियो एंड तक देखें, बड़ी इंफॉर्मेटिव यूजफुल वीडियो। और आपको पता है कि थ्रू आउट द वीक मैं लाइव मार्केट के प्राइस चार्ट्स पे आपको ले जाके ना सिर्फ मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट आपके लिए कर रहा होता हूँ, बल्कि मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में 72 वीडियोज़ हैं कि जिन वीडियोज़ में मैंने ट्रेडिंग मार्केट्स के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आसान उर्दू हिंदी ज़बान में स्क्रीन शेयर करके आपको समझाने सिखाने की भी कोशिश की है। मगर वीकेंड मैंने रखा हुआ है इस तरह की बातों के लिए कि जहाँ हम साइकोलॉजी की बात कर रहे होते हैं या फिर ट्रेडिंग इंडस्ट्री में डू एंड डोंट्स क्या हैं, उनके ऊपर यूजफुल इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए वीकेंड पे लेके आता हूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर कौन से ब्रोकर से आपने बचना है के ऊपर हम बात करेंगे। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि एक चीज होती है बॉयलर रूम ऑपरेशन। इसको आपने समझना है बॉयलर रूम क्या होता है। और ज्यादातर जो आई वुड से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ट्रेडिंग इंडस्ट्री के जो ब्रोकर्स हैं वो बॉयलर रूम ऑपरेशंस चला रहे होते हैं, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अब बॉयलर रूम ऑपरेशन होता क्या? बॉयलर रूम ऑपरेशन होते हैं, और आई एम श्योर आप देखने वालों में से ये चीज को शायद आपने फेस किया होगा, वो ये कि जिस ब्रोकर पे आपने अकाउंट ओपन किया है ना, उसी ब्रोकर का एजेंट आपको बता रहा है कि फलां चीज बाय कर लो, फलां चीज सेल कर लो, और वो बड़ी फोर्सफुल मार्केटिंग कर रहा है कि भाई क्यों नहीं बाय कर रहे, क्यों नहीं सेल कर रहे, डेटा आने वाला है। इसको बोलते हैं बॉयलर रूम ऑपरेशन। यानी फोर्सफुल, अगर फाइनेंशियल सेक्टर मार्केट में कोई सिक्योरिटी आपको फोर्सफुली बेच रहा है या आपको कंपेल कर रहा है कि आप फलां चीज बेचें, फलां चीज खरीदें, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है डेवलप्ड मुल्कों में। लेकिन आपको पता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है, मैं स्पेसिफिकली आज की इस वीडियो में किसी पर्टिकुलर ब्रोकर या किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम नहीं लूंगा। मैंने एक जनरल गाइडलाइन आपको देनी है, और फिर ये पॉइंट्स जिस भी ब्रोकर में आपको मिलेंगे तो आपको पता होगा कि ये क्या सीन चल रहा है। तो इससे आपने बचना है। बिकॉज होता क्या है कि मैं सारे ब्रोकर्स की बात नहीं कर रहा, और नया बंदा जो मार्केट में है उसे ये चीज पता भी नहीं चलती कि बाज ब्रोकर्स या मोस्टली ब्रोकर्स एट द सेम टाइम मार्केट मेकर्स भी होते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स भी होते हैं। कि जिसका मतलब यह है, डायरेक्टली सादा लफ्जों में बगैर टेक्निकलिटीज में आपको ले जाए कि आपको अगर प्रॉफिट होगा उनको लॉस होगा, आपको अगर लॉस होगा उनको प्रॉफिट होगा। अब इमेजिन करें कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और मैंने लिटरली ऐसे ऐसे ब्रोकर्स देखे हैं जो मार्केट मेकर्स भी हैं, जो कि ट्रेड अगर उनके ट्रेडर ने ली है बाय साइड पे, उसकी सेल साइड उस ब्रोकर के पास है, और वो ट्रेड दिलवाई भी उस ब्रोकर के ही एजेंट ने है। यानी सबसे पहली बात तो आप ये समझे ना, अभी क्या होता है, आप ये साइंस बता रहा हूं मैं, इसके बाद और भी बड़े इंपॉर्टेंट साइंस हैं। तो वीडियो आपने ये वाली एंड तक देखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है यार, क्योंकि हाउ टू प्ले, आपने ट्रेडिंग करनी कैसे है, वो सीखने का क्या फायदा जब आपको ये ही नहीं पता कि ट्रेडिंग करनी कहां पे है। यानी जिस पिच पे आप खेल रहे हैं, अगर वो पिच ही खराब है तो जितना मर्जी आप अच्छे खिलाड़ी क्यों नहीं है, समझ रहे हैं? अच्छा, तो क्या होता है कि सबसे पहले क्या कि ये ब्रोकर्स के एजेंट्स आपको खुद कॉल, जी ट्रेडिंग ये, ट्रेडिंग वो, ट्रेडिंग ये, तो आपका अकाउंट वहां पे इन्होंने ओपन करवाया।
उसके बाद ये मार्केट मेकर्स भी हैं, और मार्केट मेकर्स होने के बावजूद ये आपको कॉल करके कह रहे हैं कि जी गोल्ड बाय कर लो, गोल्ड सेल कर लो, बिटकॉइन बाय कर लो, बिटकॉइन सेल कर लो। हालांकि देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये, ठीक हो गया। तो ये ब्रोकर से आपने बचना है कि जो बॉयलर रूम ऑपरेशन यानी फोर्सफुल कंपेल कर रहे हैं। हाँ, ब्रोकर्स अपने न्यूज़लेटर्स आपको सेंड करते हैं आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर, जो भी उनका एनालिसिस है, क्योंकि हर ब्रोकर का एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता है जो अपने ट्रेडर्स के लिए रिसर्च की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो अपने न्यूज़लेटर आपको ईमेल के जरिए सेंड करें, आप उनके न्यूज़लेटर्स को पढ़ते हो, और अगर आप समझते हो कि आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, फलां सिक्योरिटी में काम करना है, आप करते हो। लेकिन वो ब्रोकर जो कि अपना कोई एजेंट डेजिग्नेट कर देता है आपके ऊपर कि भाई इस बंदे का 5 लाख 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, इसको कॉल मारो, इसे कहो कि भाई डेटा आने वाला है। अच्छा, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो कि ब्रोकरेजेस के पास उनकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं ना, उनको ट्रेडिंग का अलिफ बे भी नहीं पता होता, ठीक है। तो बड़ी आसान चीज़ है कि फॉरेक्स फैक्ट्री के डेटास को थोड़ी सी ट्रेनिंग उसके ऊपर कर ली, थोड़ा बहुत उसको सीख लिया, और जब भी डेटा आने वाला है उसकी बातों बातों के अंदर इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस बना के इन्वेस्टर या ट्रेडर के सामने प्रेजेंट की कि भैया ए वाला डेटा अगर तू मिस करता ना तो तेरे ते पल्ले ही कुछ नहीं रहना। ये डेटा आ रहा है, एनएफपी आ रहा है, जीडीपी आ रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है, सीपीआई आ रहा है, पीपीआई आ रहा है, इस डेटा के ऊपर आपने रेडी रहना है, बिल्कुल हमने इसके ऊपर जो है वो ट्रेडिंग करनी है, समझ रहे हैं। तो डेटा ट्रेडिंग को बड़ी इंपॉर्टेंस ब्रोकर्स जो है वो दे रहे होते हैं, बिकॉज ज़्यादातर इनका मार्केटिंग स्टाफ जो है वो डेजिग्नेटेड होता है। जो भी ब्रोकर जो भी अकाउंट वो लेके आया है ना मार्केटिंग में कोई बंदा उनके, तो वो उसका मैनेजर होगा, अकाउंट मैनेजर, और फिर वो उसको कॉल करके सर डेटा आ रहा है, यहाँ पे क्या करना है, ये इतनी लॉट्स रख लें, इतना कर लें वो। क्योंकि होता क्या है, याद रखिए, ब्रोकर फिर दोनों साइडों से उसके दोनों उंगलियां घी में होती हैं। एक तो आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो पैसा बना रहा है उधर से कमीशन की मद में, ठीक हो गया। दूसरा क्या कि अगर वो मार्केट मेकर है तो सोने पे सुहागा, आपको लॉस होगा, आपकी मंजी ठुकेगी, उसको प्रॉफिट होगा। अब समटाइम्स ये भी होता है कि ब्रोकर्स भी आउट ऑफ बिजनेस हो जाते हैं कि इतना अच्छा ट्रेडर उनको मिल गया कि उसने इतनी बड़ी पोजीशंस ली हैं, मार्केट मेकर है वो, तो उसको इतना प्रॉफिट हो गया, ब्रोकर्स को ठीक ठाक डैमेज हुआ। इस तरह भी होता है। बट द थिंग इज, सोफिस्टिकेटेड ब्रोकर्स जो हैं वो कभी आपको कॉल नहीं करेंगे, वो कभी आपको कंपेल नहीं करेंगे कि भाई आपने हमारी वेबसाइट विजिट की थी तो अभी तक आपने अकाउंट क्यों नहीं ओपन किया। वो कभी आपको कॉल नहीं करेंगे भाई आपने अकाउंट ओपन किया था, आपने फंड क्यों नहीं किया। वो कभी आपको कॉल नहीं करेंगे कि भाई डेटा आ रहा है फलां, आपने ट्रेड क्यों नहीं की। जैसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, कभी आपको कॉल नहीं करती। तो सीएफटी ब्रोकर्स के साथ भी ऐसे ही है कि ट्रेडर को फोर्स ना करें, तो हर वो ब्रोकर जो कि आपको कंपेल करे अकाउंट ओपन कर, आप उसकी वेबसाइट पे गए, आपने अकाउंट ओपन किया, वो आपको फोर्स करे कि जी आपने फंड क्यों नहीं किया। हर वो ब्रोकर जब आपने फंड कर लिया वो आपको फोर्स करे कॉल्स करके कि जी डेटा आ रहा है, आपने ट्रेड क्यों नहीं किया, आप ट्रेड कर लें, आपका फंड पड़ इसके ऊपर। हाँ, कुछ ब्रोकर्स की कंडीशंस होती हैं कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग से मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहा कि हमारे पास पैसा इसने पार्क किया, लेकिन उसके ऊपर वो प्रॉपर केवाईसी करते हैं। तो ऑब्वियसली लेजिटिमेट बात है कि एक बंदे ने अकाउंट ओपन किया और उसने 1 महीना ट्रेड ही नहीं की, ये भी नहीं सेंस बनती। लेकिन आपको पता लग जाता है उसकी बात से, उसकी टोन से कि यार यहाँ पे ये और तरफ चीज़ जा रही है। तो इन ब्रोकर्स से जो है वो आपने बचना है। ये छोटे ब्रोकर्स होते हैं, इनको कैश फ्लो का इशू होता है बहुत ज़्यादा, इनके पास जो है वो इनका फ्रेमवर्क या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होता। तो इन ब्रोकर से आपने स्पेसिफिकली बचना है। तो छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने कहा चले 7-8 मिनट में, ये भी एक अनटच्ड टॉपिक है कि जिसको आज तक शायद मैंने तो नहीं देखा कि यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे किसी ने टच किया। और मेरी कोशिश होती है कि हर वो टॉपिक जो कि एक ट्रेडर की जर्नी में क्रिटिकल है और उसके ऊपर मैं बात करूँ। मुझे पता होता है कि यार ये टॉपिक क्लिकबेट नहीं है, अंडररेटेड सब्जेक्ट। मेरे आप चैनल उठा के देख लें, ज़्यादातर वो टाइटल्स होंगे वीडियोस के और थंबनेल्स वो होंगे कि जो बड़े अंडररेटेड है, जिनके ऊपर गूगल सर्च भी नहीं होती, जिनका मुझे पता है उनके में व्यूज़ भी नहीं आने मुझे। हाँ, लेकिन मुझे पता है एक ट्रेडर की जर्नी में ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मज़ीद कुछ टॉप पॉइंट्स या कुछ बातें अगर आज की इस वीडियो में रह गई हूँ तो फिर कभी इस टॉपिक के ऊपर जब मैं बात करूँगा तो उनके ऊपर मैं उनको क्लियर करूँगा। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। अगर मेरी बातें यूजफुल लॉजिकल लगी हो, आपके वक्त में वैल्यू एड की हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।